क्या आप वज़न कम करने का बहुत ही आसान और कारगर तरीका ढूंढ रहे हैं और क्या आप बिना जिम जाए अपना वज़न कम करना चाहते हैं? तो फिर 30 मिनट पैदल चलने से ज़्यादा बेहतर और कोई भी विकल्प नहीं है। जी हाँ, सिर्फ 30 मिनट पैदल चलने से आप अपना वज़न चमत्कारिक रूप से कम कर सकते हैं। और इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट पैदल चलने से आपका वज़न कम हो सकता है, आपका जीवन बेहतर बन सकता है और पैदल चलने से आपके वज़न के साथ साथ आपकी सेहत भी यानी कि आपकी हेल्थ भी किस तरह से सुधर सकती है, आपके हेल्थ के लिए किस तरह से फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि न जाने कौन सी टिप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हर एक चीज़ को मैं साइंटिफिकली आपके सामने रखने वाला हूँ, टिप्स और ट्रिक्स दोनों भी आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। सबसे पहला काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए बहुत काम की वीडियो है, नीचे बटन है, तुरंत दबा दीजिए। चलिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चलने से होता क्या है। देखिए, पैदल चलना जो है एक एरोबिक एक्सरसाइज है। इसका मतलब ये है कि आपके दिल के धड़कन जो है, आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इससे बढ़ जाती है। एरोबिक एक्सरसाइजेस हम करते ही इसलिए है कि हमारे दिल के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए फ़ायदा पहुँचे। और वॉकिंग, पैदल चलना, ये बहुत ज़बरदस्त एरोबिक एक्सरसाइज है और इसीलिए आपके दिल के लिए भी, आपके फेफड़ों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, जब आप तेज़ गति से चलते हैं, यानी कि जब आप फास्ट चलते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, इसे भी आप ज़रूर देखिए। जब आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो होता क्या है, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपकी श्वसन क्रिया बढ़ जाती है, आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं और इससे आपकी कैलोरी बर्न होने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और जब आप रोज़ाना 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करते हैं तो क्या होगा, जब आप तेज़ चलने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लगभग 150 से 250 के बीच में कैलोरीज को बर्न कर पाते हैं। और सिर्फ इतना ही बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाता है। तो छोटा सा बदलाव है, लेकिन बहुत बड़े और ज़बरदस्त फ़ायदे आपके लिए लेके आता है। चलिए समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट इसके फ़ायदों के बारे में, ताकि आप प्रेरित हो जाए और आज से ही पैदल चलना शुरू कर दे। पहला इसका फ़ायदा होता है, कैलोरी को बर्न करता है। जी हाँ, पैदल चलने से कैलोरी बर्न होती है, जो वज़न कम करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप जितना तेज़ी से चलेंगे, उससे क्या होगा, तेज़ी से चलने से आपकी कैलोरी भी उतनी फास्ट बर्न होने लगेगी। इसका दूसरा बेनिफिट होता है, आपका डाइजेशन बेहतर होता है, यानी कि चयापचय दर बढ़ जाता है। आपके मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करता है और पैदल चलने से आपके शरीर का जब चयापचय अच्छा होने लगता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप रेस्टिंग फेज में हैं, आप बैठे हैं, तो भी आप कैलोरीज को बर्न कर पा रहे हैं। और इसीलिए ये सबसे बड़ा और अच्छा फ़ायदा आपका होता है आपके डाइजेशन के ऊपर। काफ़ी बीमारियों से भी आप बच पाते हैं। मैं आए दिन काफ़ी पेशेंट्स देखता हूँ जिन्हें कब्ज़ की समस्या होती है, पाइल्स, फिशर या फिचुला की तकलीफ उन्हें होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन से मैं उन्हें बिना ऑपरेशन भी ठीक करता हूँ। आप भी मुझसे कंसल्टिंग ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यही बताना चाहता हूँ, आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा खाते हैं आपसे, लेकिन आपसे कम उनका वज़न है। और ऐसे भी काफ़ी लोग आपने देखे होंगे जो कम खाते हैं लेकिन वेट उनका बढ़ जाता है। तो सारा गेम होता है आपका डाइजेशन का, आपके चयापचय का। और जब आप पैदल चलते हैं तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होने लगता है। तीसरा इसका फ़ायदा होता है, आपके मांसपेशियों को, यानी कि मसल्स को ये मजबूत बनाता है। जब आप फास्ट चलते हैं, तेज़ गति से चलते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, तो आपकी जो मसल्स होती है वो एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। पैदल चलने से आपके पैर और आपके नितंबों की जो मसल्स होती है वो भी मजबूत बनने लगती है और जिससे आपका शरीर जो है शेप में आ जाता है। आपका वज़न तो कम हो ही रहा, लेकिन शरीर भी आपका शेप में आने लगता है। इसका चौथा फ़ायदा होता है, आपके बॉडी की जो चर्बी है, यानी कि एक्सेस फैट है, उसे ये कम करता है। अगर आप अपने पेट के ऊपर की चर्बी कम करना चाहते हैं तो पैदल चलना और ब्रिस्क वॉकिंग आपके लिए बहुत अच्छा रामबाण उपाय साबित हो सकता है। इसका पांचवा फ़ायदा है, पैदल चलने से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है। आजकल हम देखते हैं इस बदली हुई जीवन शैली में छोटी छोटी चीज़ों से हमें स्ट्रेस, तनाव, टेंशन आने लगता है और जिसका असर हमारे पूरे शरीर पे होता है, हमारे वेट पे होता है, वज़न बढ़ने लगता है, हमारे काम पे होता है। इन सभी में आपको पैदल चलने से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। देखिए, पैदल चलने से आपका स्ट्रेस तो कम हो ही रहा है,
और आपके शरीर में कॉर्टिजोल का स्तर भी घटता है। कॉर्टिजोल एक ऐसा हार्मोन है जो वज़न बढ़ाने में हेल्प करता है, मदद करता है, और इसीलिए इसे नियंत्रित करने में पैदल चलने का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसका 6 नंबर का फ़ायदा है आपके दिल के सेहत में भी इससे सुधार होता है। काफ़ी बीमारियां दिल से संबंधित जो है वो कम हो जाती है। इसका 7वां फ़ायदा है आपके हड्डियों को, आपके बोन्स को ये मजबूत बनाता है। इसका 8वां फ़ायदा है आपके मूड को बेहतर करता है, आप हमेशा फ्रेश फील करेंगे। इसका 9th नंबर का बेनिफिट है आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप एम्प्लॉई है, अगर आप हाउसवाइफ है, तो भी आपने रेगुलरली वॉकिंग करना ही चाहिए। इससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। अगर आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाए तो आपके काम में भी आपका मन लगेगा। इसका 10वां फ़ायदा है आपकी नींद में भी इससे सुधार होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 30 मिनट अगर आप रोज़ चलेंगे तो कुछ ज़बरदस्त टिप्स को भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। पहली टिप है धीरे धीरे शुरू कीजिए। एकदम से पहले ही दिन से ज़ोर से चलना या ब्रिस्क वॉकिंग करना शुरू नहीं करना है। आराम से शुरू कीजिए, शुरुआत कीजिए, और कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद फिर अपना स्पीड बढ़ाइए। नंबर 2, आरामदायक जूते आपने पहनने हैं। अच्छे शूज़ लेके आइए ताकि आपके पैरों को तकलीफ़ ना हो। नंबर 3, पानी का भरपूर सेवन कीजिए। देखिए पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके शरीर का ज़्यादातर भाग पानी से बना हुआ है। नंबर 4, अपने गतिविधियों को भी ट्रैक कीजिए। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आपको मिलते हैं जो आपके एक्टिविटीज़ को, आपके गतिविधि को, आप कितना चले हैं इसको ट्रैक करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको खुद को एक मोटिवेशन मिलेगा। 5वीं ज़बरदस्त बात, आप किसी दोस्त को अपने साथ लेके जाइए या फिर किसी परिवार के सदस्य को अपने साथ लेके जाइए। इससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। नंबर 6, आप गाने भी सुन सकते हैं, म्यूज़िक को सुन सकते हैं। इससे आपका पूरा दिन भी अच्छा रहेगा। आप पूरा दिन भर फ्रेश महसूस करेंगे। 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक आपको पूरे दिन भर के लिए एनर्जी से भर देगा। 7 नंबर की टिप याद रखिए, एक ही रास्ते पे चलने की बजाय अलग अलग रास्तों पे अगर आप जाएंगे तो आपका मूड भी अच्छा होते रहेगा। इन सभी टिप्स को तो हमें याद रखना ही है, लेकिन हमें और एक बात जो समझनी है वो ये है कि हमारी गति और अवधि, यानी कि आप कितने स्पीड से चलते हैं और कितने देर तक चलते हैं, इसी के ऊपर निर्भर होगा आपका वज़न कम होना। और इसीलिए आपने ब्रिस्क वॉकिंग ही करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। आपके दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए, आपके सांसों की गति बढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है, ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही है, और जिससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात भी याद रखिए, और वो है रेगुलरिटी, यानी कि निरंतरता। आपको इसे रेगुलरली करना है, गैप नहीं डालने हैं। अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, किस बात की देरी है? आज से ही अपने आप से एक वादा कर लीजिए। मुझे कमेंट में भी ज़रूर लिखिए कि यस आई एम रेडी टू वॉक। आज से ही चालू कीजिए। अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए, उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी मोटिवेट हो जाए पैदल चलने के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए कि इस वीडियो से आपको क्या मोटिवेशन मिला, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके नीड के हिसाब से वीडियो बना सकूँ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।